उससे पहले हम अभी ये करेंगे कि लगन, हमने कुंडली को बोला कि जो कुंडली है किसी भी जातक के जन्म के समय जो आकाश में ग्रहों की स्थिति होती है उसी को हम कुंडली कहते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुंडली। अब उसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा घरों के बारे में जान लेते हैं, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, पांचवा घर है, छठा घर। घरों के बारे में जानना, घरों का क्या महत्व है और राशियों का क्या महत्व है, क्या घर ज्यादा महत्वपूर्ण है या राशियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक सबसे जो बेस कॉन्सेप्ट है, घर जो होता है वो स्थिर होता है। घर जो है वो जड़ है। घर कभी भी मूव नहीं करता है। घर जहां पर जो है वो वहीं पर रहेगा। राशियां उसमें चेंज हो जाएंगी, प्लैनेट्स उसमें चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर पहला घर कुंडली में कहीं पर है तो वो पहला घर ही रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण आप ये बात गांठ बांध लीजिए, हमेशा याद रखना, इससे कभी आपको डाइवर्ट नहीं होना है कि सबसे पहले विचार घर से ही स्टार्ट। किसी भी घर से हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे महत्व, अगर किसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाएगा तो वो घर हो, क्योंकि वो जड़ है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आएंगी राशि। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा प्लेसमेंट, आएगा प्लैनेट्स का, कि किस राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ। ठीक है, तो अब जब घरों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लगन को ही जान लेते हैं कि लगन क्या है। ठीक है, इसमें हम दो पार्ट में समझेंगे कुंडली में। एक तो मैथमेटिकल, कि उसका घर का एक्सपेंशन कितना होता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कितने का होता है, उसी हिसाब से राशियों। तो मैं ड्रॉइंग करना स्टार्ट करता हूँ, आई थिंक वो ज्यादा आसान रहेगा समझाना। तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो भोलेनाथ के उससे जो है हम स्टार्ट करते हैं। सर बट आज के टाइम पे तो बिना सॉफ्टवेयर के कोई देख ही नहीं सकता है। नहीं देख सकते, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है, फिर उसके हाँ। लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी, जो हमारा पंचांग होता है। अरे भाई चल गया, मैं तो कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहा था, लेकिन ये तो मना कर रहा है क्रिएटिव करने के लिए। वो जो जूम पे ही वाइट बोर्ड होगा उस पे हो जाएगा आराम से। नहीं, उस पे क्या है ना, वो लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो तिरछे उड़छे बनते हैं, ये चलेगा, ये पेन जी से जी। चलेगा। तो हमने ये बनाई थी कुंडली, दिख रही है क्या थोड़ा मोटा। जी। ठीक है जी। अब ये हमने ऐसे मिला दिया था, इसको ऐसे किया था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, बन गई कुंडली। अब हमने ये वाला जो पोर्शन है जिसपे मैंने राउंड किया है, ये क्या बना था, हमारा लग्न बना। वन। वन। हाँ, वन मतलब लगन, इसका लग्न। नाम लगन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे असेंडेंट। ठीक है, अब सबसे पहले लगन होता क्या है आप ये समझो। किसी व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर टाइम पे जन्म होगा, किसी व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर टाइम पे जन्म होगा और किसी पर्टिकुलर स्थान पे होगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, पूर्व दिशा में, ईस्ट होरिजन पर जो राशि उदित हो रही होती है, जन्म के समय पूर्व क्षैतिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसको हम लग्न कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये तो डेफिनेशन हो गई कि जी जन्म के समय, जिस समय आपका जन्म हुआ है, पूर्व दिशा में जो सी राशि होगी उसको हमने लग्न की संज्ञा दे दी।
इसका मतलब ये है कुंडली में जो ये ऊपर जहां पे लग्न लिखा है इसको हम ईस्ट बोलते हैं। अगर डायरेक्शन के हिसाब से आप देखोगे तो इसको हमने ईस्ट कहा। ठीक है, ये फिक्स है कि ये ईस्ट ही रहेगा और इसको ध्यान में भी रखना। ये जो घर है जो दसम भाव है, अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये जो 10वां घर है ये होता है साउथ, दक्षिण। जो 7th हाउस है ये होता है वेस्ट। इसको याद रखना है डायरेक्शंस को, क्योंकि प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस भी आएंगे इसमें कि किस प्लैनेट को कहां पर बल मिलता है। और जो जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है यानी कि जो 4th हाउस है वो नॉर्थ है। नॉर्थ। ठीक है जी। अब हमने बाय डेफिनेशन क्या कहा कि जन्म के समय ईस्ट में यानी कि इस वाले खाने में जौन सी राशि आएगी उसको हम लग्न कहेंगे। कौन सी राशि आएगी? उसको हम लग्न कहेंगे। अब इसका राशि आसान तरीका क्या है जानने का? इसका सबसे आसान तरीका ये है जानने का कि अगर आपको ये पता है कि सूर्य किस महीने में किस राशि में होता है, तो आप टाइम देखकर ही किसी का लग्न तो बता ही दोगे कि इस व्यक्ति का जन्म के समय लग्न क्या है। क्या सर? सूर्य? मैंने ये कहा कि अगर आपको ये पता है कि किस महीने में सूर्य किस राशि में होता है, अगर आपको ये पता है तो जन्म का समय देखकर आप ये बता पाओगे कि इसका लग्न क्या होगा। वो कैसे? मतलब मतलब जो मकर संक्रांति वाला, जैसे मकर संक्रांति। यस यस यस। तो अब आप सब लोगों को ये पता होगा कि मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जनवरी में। 14 जनवरी। 14 जनवरी को। अब आप ये समझो अगर मकर और संक्रांति, मकर क्या होती है? राशि होती है। राशि। मकर 10 नंबर वाली राशि है। तो सूर्य जब मकर राशि में आते हैं उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति हर महीने होती है, संक्रांति हर महीने होती है। कभी मकर संक्रांति, फिर उसके बाद कुंभ संक्रांति, फिर मीन संक्रांति, फिर मेष संक्रांति। लेकिन हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? मकर संक्रांति को। वो क्यों मानते हैं? मुद्दा ये कि क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं। यस। तो आप अब इस चीज को ये देखिए कि हमने उत्तर दिशा किसको कहा? उत्तर दिशा कहा चार 4 नंबर घर को। ठीक है, अब दोबारा मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखो ये इंटरेस्टिंग है। ये 1 था, ये 4 था, ये 7 था, ये 10 था। ठीक है, मकर राशि ये थी 10 नंबर वाली। और मकर राशि। ये डायरेक्शन कौन सी थी? साउथ। ये साउथ। ये वेस्ट और ये नॉर्थ। ठीक है, यही है। तो जब सूर्य इस मकर राशि में आएंगे 10 नंबर में, उसको मकर संक्रांति कहेंगे। किस डेट में आते हैं? 14 जनवरी। यही है 14 जनवरी को आते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सारे शुभ कार्य स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या पहलू है कि यहाँ से सूर्य को अपना नेचुरल बल मिलना स्टार्ट हो जाता है। बल मिलने का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी कि गर्मी बढ़ती हुई जाती है। सर्दियों में नहीं दिखती है ना। ये तो दक्षिण में है, ये 10 नंबर तो दक्षिण में है। इसमें एंटर हुए हैं, दक्षिण से वैसे ऊपर जाएंगे ना। ओ, जब 10वें में एंटर होते हैं एंटी तब क्लॉकवाइज चलते हैं सर, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं सूर्य इसमें। एक एक करके। अभी इसमें आप इसको पूरे सर्कल को ऐसे रख रहे हो ना 2 भागों में, एक उत्तरायण वाला पार्ट है, एक दक्षिणायन वाला पार्ट है। ओके ओके। समझे आप? जी। अब नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो दक्षिणायन हो गए,
जब साउथ से नॉर्थ चलेंगे तो उत्तरायण होगी। इधर जो है ये सर्दियां हैं, नीचे, ऊपर जो है ये गर्मियां हैं। बात समझे? तो 10वें से 11वें में जाएंगे तब चालू होना चाहिए ना नहीं उत्तरायण। नहीं, जब 10वें में आ जाएंगे, मकर राशि में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा, वहां से उत्तरायण होना वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इसको इतना टेक्निकल मत, उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना कुछ। मैं सिर्फ इसको मकर संक्रांति को महत्व क्यों बताना चाह रहा था, ताकि आपको ये पता रहे कि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं और सूर्य एक महीने एक राशि में रहते हैं। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक आपके सूर्य मकर राशि में होंगे। ये डेट 2-3 दिन वेरिएशन आता है डेट्स का, लेकिन मोटा मोटा आप 14 जनवरी से 14 फरवरी पकड़ लो। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में होंगे। 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में होंगे। तो आज की डेट में सूर्य किस राशि में है? आज की डेट में सूर्य किस राशि में हुए? बताओ ना। ये हो गया मीन अप्रैल मेष में में होंगे। सबका मीन मीन आ सबका मीन आ रहा है। मकर अभी 14 को चेंज होगा। मकर अभी 14 मकर को हो गया फरवरी 14 में मार्च से अप्रैल 14 में फरवरी से मार्च ये अप्रैल। हाँ, 14 मीन अप्रैल को राशि, है मेष मीन में। राशि, मीन क्लियर है? राशि। ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि 14 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर में रहे, 14 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ में रहे, 14 मार्च से 14 अप्रैल मीन में रहेंगे, 14 अप्रैल से 14 मई में मेष में रहेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। इतना क्लियर हो गया? तो अगर आपको ये पता हो कि किसी जातक का जन्म किसी महीने की किसी डेट पे हुआ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका सूर्य किस राशि में होगा। एक महीना हर राशि में रहते समझ में आ जाएगा? करेक्ट। अगर किसी का जन्म जनवरी में हुआ है, फरवरी में हुआ है, मार्च में हुआ है, किसी भी महीने में हुआ है और किसी पर्टिकुलर डेट पे हुआ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इनका जन्म के समय सूर्य इस राशि में था। क्लियर? अब मुझे आप एक बात बताओ कि सूर्य जो है सुबह किस दिशा से निकलता है? उदित कहाँ से होता है? उत्तर से उत्तर से किस निकलता है? सनराइजेस ईस्ट, सॉरी ईस्ट पूर्व से, मैं गलती बोल दी। हाँ, पूर्व ईस्ट से पूर्व होता से, हाँ पूर्व से पूर्व निकलता से, है। सॉरी सर। हाँ, टेक्निकली ये चेंज होता रहता है अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शनल उससे देखोगे, लेकिन हम उसको ईस्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिलहाल ईस्ट ही मानते हैं उसको, है ना, इन जनरल। तो सूर्य उदित कहाँ से होता है? यहाँ से, ईस्ट से। क्लियर है? अब जब सूर्य उगता है तो अब ये डिपेंड करेगा कि किस मंथ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है, सर्दियों में सूर्योदय लेट से होता है। इन जनरल 5 से 7 बजे का जो टाइम है वो सूर्योदय होने का है। मोटा मोटा 5 से 7 बजे के जो समय है सूर्य का, वो उदित होने का है। तो 5 से 7 बजे अगर सूर्य उग रहा है तो कहाँ पर उगेगा? ईस्ट में। ईस्ट में, हाँ। और दोपहर को कहाँ पर होगा वो? साउथ में, उत्तर के ऊपर। पर हाँ, यानी कि दोपहर के समय होगा इस वाले घर में, 10 मिनट में। कैसे सर? साउथ, साउथ क्या है? दक्षिण दिशा है, तो साउथ को ईस्ट से होगा, ऐसे चला। ओके ओके। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नहीं, मेरा पूरा गड़बड़ हो गया था। वो यहाँ से सूर्य उदित हुआ, फिर उसके बाद वो अगले खाने में जाएगा, फिर उसके बाद अगले खाने में जाएगा, फिर साउथ में आएगा, फिर यहाँ से ढलान स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके छिप जाएगा, वेस्ट में आके। वेस्ट में आके छिप जाएगा। इसके बाद ये रात्रि चलेगी और सूर्य उदय फिर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? समझा तो दिया, पर इसके नोट्स कैसे बनाए? नोट तो आप रिकॉर्डिंग से बना लेना। रुको, ये इतना टेक्निकल नहीं है, इसको बहुत सिर्फ समझना है आपको। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको देखते ही लगन समझ में आ जाए। नोट्स में शेयर कर दूंगी। नोट स्वाति बना रही है, स्वाति भेज देगी नोट्स सारे बना। ओके, थैंक यू। आसान हो जाएगा। ठीक है।
तो अभी हमने क्या कहा कि सूर्य कहाँ से निकला, ईस्ट से, ईस्ट छिपा से वेस्ट में। घर समझ में आ गए हमें, ठीक है। सुबह के समय सूर्य था पहले घर में, उसके 2 घंटे बाद पहुंचा इस वाले घर में, 12वें घर में, फिर 2 घंटे बाद पहुंचा उससे अगले घर में, फिर 2 घंटे बाद पहुंचा उससे अगले घर में, फिर 2 दक्षिण में। घंटे में, हर 2-2 घंटे पे वो चलता चला गया। ठीक। हमने 2 घंटे क्यों बोला? 24 डिवाइडेड बाई 12। 24 क्योंकि खाने कितने हैं इसमें कुंडली में? 12 घंटे कितने होते हैं? 24 24। 12 को 24 से डिवाइड करा तो आया 2। हर 2 2 घंटा। घंटे में लगन चेंज होता है। पिछली क्लास में भी हमने ये बात कहा था कि लगन 2 घंटे में बनता है, चंद्र राशि 2.25 दिन में होती है, और सूर्य राशि हमारी 1 महीना चलती है। हाँ जी पूजा जी। सर आपने क्लॉकवाइज क्यों लिया सन का मूवमेंट? अभी बता रहा हूँ, अभी बता। अच्छा ठीक। तो अभी हमने पहले 2 घंटे यहाँ पर सूर्य दिखा, अगले 2 घंटे यहाँ पर सूर्य दिखा, उसके अगले 2 घंटे यहाँ पर। तो यानी कि 5 से 7 अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका सूर्य लगन में आएगा। 7 से 9 में किसी का अगर जन्म हुआ है तो उसका सूर्य 12वें घर में होगा। 9 से 11 बजे के टाइम अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका सूर्य 11वें घर में होगा। अब अगर 11 से लेके 1 बजे तक यानी कि 12 बजे के आसपास का अगर किसी का जन्म है तो उसका सूर्य 10वें भाव में होगा। ओके क्लियर है इतनी बात? किस राशि में होगा अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया है। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर दोपहर का जन्म है तो आपका सूर्य 10वें भाव में होगा। अगर इवनिंग का समय है तो आपका सूर्य 7th हाउस में होगा, पश्चिम में जब छिप रहा होगा। रात्रि का अगर आपका जन्म है, मध्य रात्रि का, तो 4थे घर में होगा, और सुबह अगर आपका जन्म है तो लगन में। क्लियर है? हर 2-2 घंटे का रोटेशन। अब एग्जाम्पल के लिए आपको एक पत्री दिखा देते हैं सबसे पहले। अभी बैठ जाओ। अभी यहाँ पर आप जो है, अच्छा इसको डाउट होगा हाथों हाथ क्लियर करना, आगे के लिए मत छोड़ो। इसमें आपको सूर्य कहाँ पर दिख रहा है? 10th हाउस में। 10th हाउस में। ये दिख रहा है SU सन। हाँ 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 10th हाउस में। जन्म समय क्या है इनका? 12:30 बजे, 12:25। हमने क्या कहा कि 11 11 बजे से से और 1 बजे तक का समय अगर आपका है तो सूर्य कहाँ दिखेगा आपको? 10वें भाव।